है अजमेर चल, पहले नमाज है मजार बाद में है, गौस की बारगाह में चल, पहले इल्म है नमाज है मजार फातिहा बाद में है, निजामुद्दीन दिल्ली की बारगाह में चल, फातिहा बाद में मजार बाद में पहले नमाज है। अल्लाहू अकबर। आले रसूल महरेरा की बारगाह में चल, नमाज पहले है, इल्म पहले है, मजार बाद में बना। अल्लाहू अकबर। कि छोटा मखदूम सिमना की बारगाह में चल, जिस वली की बारगाह में पहुंचेगा एक ही आवाज आएगी, नाजिम एहसानी इस जनता से कह दो, कौम मुस्लिम से कह दो, अगर अपनी जिंदगियों की बका चाहते हो तो नमाजों से मोहब्बत कर लो। जो बिना नमाज के जिंदगी लेके आएगा ना उससे अल्लाह राजी होगा ना उसका नबी। अल्लाह। फिर हम कहते हैं यार मुसलमान परेशान है, मुसलमान की कोई सुन ना रहा, मुसलमान ट्रेनों में पिट रहा, मुसलमान बसों में पिट रहा, मुसलमान सब जगह पिट रहा। अल्लाह के वली के सामने किसी ने जाके रो के गिड़गिड़ा के किसी दौर में कहा था, हुजूर बचा लीजिए, बड़ा मुसलमान पिट रहा है, जिस जगह देखो खुरेजी है, जरा किधरे दौर आए। हलाकू खान ने भी लाखों करोड़ों लोग मार दिए बगदाद की जमीन पे, न जाने कब कब जुल्म हुआ तो एक जगह इसी तरीके से मुसलमान मारे जा रहे थे। अल्लाह के वली हमें बचा लो, तो कहा शहीद तो दो चार हुए, बाकी तो ये नाम के मुसलमान है, कचरा कचरा कचरा। हाय हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। मुसलमान सूद खा रहा, ब्याज खा रहा, दलाली खा रहा है, मतलब ये कि नमाज नहीं पढ़ रहा, शराब पी रहा, जुआ खेल रहा है, दुनिया की तमाम चीजें, शादियों में पेटियां कुल रही हैं, मेरे मुस्तफ़ा के तरीके से बिल्कुल दूर हट गया, कोई तरीका नहीं अपना रहा, ना लिबास मुस्तफ़ा के तरीके से। नौजवान कपड़ा लाएंगे तो वो कपड़ा लाएंगे जिससे नमाज ना हो सकती है, ऊंचे ऊंचे ये कर लिए, कानों में बिल्ले पहन लिए, अल्लाह अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामी अपना चेहरा ऐसा बना लिया जैसे पहले दूसरे लोग हुआ करते थे, हरिजन वगैरह लोग। तूने अपनी बिल्कुल पहचान खो दी, तूने बिल्कुल मुसलमान होने का नाता खत्म कर दिया। अल्लाहू अकबर। फिर मुझे बता तेरी दुआ कहां से कबूल होगी, वरना तो कुरान ये कहता है वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलियुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह का कुरान कहता, दूसरा पारा 7वां रुकू, ए महबूब जब मेरे बंदे मेरे बारे में ये कहे कि अल्लाह हम तुझे कहां पाए, मेरी दुआ कबूल होगी ना होगी, तो अल्लाह कहता मेरे बंदों से कह दो अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह तेरे बड़ा करीब है। आ तो सही, नमाज पढ़ तो सही, तेरे हाथ दुआ से हट ना पाएंगे कि अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है, मुझे बता तो सही। नमाज तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, फजर तू नहीं पढ़ता, असर तू नहीं पढ़ता, मगरिब तू नहीं पढ़ता, ईशा तू नहीं पढ़ता, बाद मुसलमान जुम्मा भी छोड़ देता है। अगर वो हफ्ते में नापाक हो गया तो इतवार में नापाक, पीर में नापाक, मंगल में नापाक, बुध में नापाक, जुमेरात में नापाक। अबे अल्लाह के फर्श पे नापाक फिरता है, पता नहीं कब मौत आ जाए। ड्राइवर की जिंदगी को देखो, नापाक गाड़ी चला रहा है, अबे कौन सी जगह बैठा, खतरे की जगह आके मिच गई तो मर जाएगा। अबे नापाक मत रहे, हमेशा पाक साफ होकर रहे, पता नहीं कब मौत आ जाए। ईमान का एतबार खात्मे का है, अगर खात्मा ईमान पे हो गया तो तेरी जिंदगी भी मचल जाएगी। नापाक मत रहे और याद रख ले अपनी जिंदगी को अच्छा बना। आज मुसलमान के बच्चों के हालात बड़े नाजुक है, खुदा की कसम, बच्चियां हो या बच्चे हो, शादियों में वो नंगा नाच है, शादियों में वो बेहयाई का नंगा नाच है। जवान जवान बच्चियां स्वागत के नाम पे सामने आके बालों को खोलने के बाद वही बच्चे महल्ले के स्टेटस लगाते हैं, सारी बच्चियां मोबाइल पे घूम रही है। मैंने कहा खुदा की कसम इन बच्चियों के स्टेटस न लगाओ, ये फातिमा की कनीज़ें है। आज किसी बेटी के सर पे तुम सर पे दुपट्टा नहीं देख सकते। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम कहाँ गई वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा की हया? तुम्हारे अंदर हया आनी चाहिए थी फातिमा की। अल्लाहू अकबर। होटलों में तुम्हारे सरों पे दुपट्टे नहीं, मसाला पीसते समय तुम्हारे सरों पे दुपट्टे नहीं, झाड़ू लगाते समय तुम्हारे सरों पे दुपट्टे नहीं, जबकि कुरान कहता है वकुल लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह फरमाता है मोमिन की माओं से कह दो, ए माँ तुझे मोमिन की माँ कहा, ए बहन तुझे मोमिन की बहन, मोमिन की माँ कहा, कुछ तो गैरत कर, कुछ तो शर्म कर। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, इनसे कह दो कि अपनी निगाहें नीची करे और अपनी पारसाई की हिफाजत करे, अपने दुपट्टों को ढांके रखे। अल्लाहू अकबर। आज तुमने तकद्दुस लूट लिया। मैंने देखा हमारी तरफ जब दूल्हा आता है, न जाने इधर ये रस्म है या नहीं, तो मस्जिद तक मजार तक बहनें साथ आती है, महल्ले की लड़की आती है। तुमने तो मस्जिद के तकद्दुस
उसको भी पमाल कर दिया। दूल्हा के साथ मस्जिद के गेट पे, अल्लाह के घर के सामने, ये तमाम उल्टी सीधी खुराफाते बाल कटवा के, भोए मुड़वा के मस्जिद के दरवाजों पे ड्रोन कैमरे से वीडियो बन रही है, वीडियो मोबाइल से वीडियो बन रही है अल्लाह के घर के सामने। अल्लाहू अकबर। तुम मारी ना जाओगी तो और क्या होगा, काटी ना जाओगी तो और क्या होगा। अल्लाहू अकबर। आज मुसलमान इतना नंगा नाच नाच रहा है, सामने बेटी खड़ी उसके सामने नाच देख रहा है। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कह लेने दीजिए। अल्लाहू अकबर। अपने आप को सुन्नी कहलाने वाला, और मैं उन मुजाहिरों से भी कहना चाहूंगा, अल्लाहू अकबर, पीछे सिर्फ मदुराई पे उर्स हुआ, शेख चिल्ली को बुलाया काफिर को उर्स के मौके पर, तुम्हारी गैरत मर गई। अल्लाह के जिन वलियों ने सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह से दुआ की, मौला हमें उस रास्ते पे चला और हमारी कौम को जिस पे तेरा इनाम गुजरा। उन अल्लाह के वलियों के मदारों पे इन जाहिलों ने, इन जाहिल मुजाहिरों ने कहीं तो शेख चिल्ली जैसे काफिर को बुला के डांस कराया है, कभी खबड़िया शरीफ में कंपनियों डैश पार्टियां नाच रही है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, अल्लाह के वलियों ने क्या तरबियत तुम्हें दी थी। तुम मालिक थे इस जगह के, तुम चाहते तो डांस पार्टी ना आती, तुम चाहते तो रंडियां ना आती, तुम चाहते तो ये भड़ेले ना आते। ओ सुन्नियों सुधर जाओ, सुधार, वरना तारीख में लोग कहेंगे सुन्नी मजारों पे काफिरों को नचाते हैं। मजार पे जाना है तो मेरे मुजद्दिद के मजार पे जा, पता चल जाएगा। आला हजरत की बारगाह में खुदा की कसम इश्क़ मुस्तफा में पहुंच तो पता चलेगा मजार कहते किसको है। आज कुछ लोगों ने जिंदगी को तार तार करके रख दिया है, मजारों पे इधर सर मारना उधर सर मारना, गए 10,000 की कार कर ली, मुंह में गुटके डाल लिए, 10,000 रुपए की, मतलब ये कि मारुति करने के बाद 100 की चादर चढ़ा के 200 का मीठा लेके फाता चला के चलाया, न ज़ोहर पड़ी ना असर न मगरिब। अबे एक टाइम की नमाज ना पड़ी तो अल्लाह तेरी कबूल, मतलब ये कि न मजार कबूल करेगा न तेरा सफर कबूल करेगा। अल्लाह का वली तब खुश होता है जब उसके मजार पे नमाज पढ़ते हुए जाते हो, लौटते हो तो नमाज पढ़ते हुए लौटते। बहुत अच्छे माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जिंदाबाद आला हजरत आला हजरत आला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु। जन्नती 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 जन्नती। अल्लाह क्या जिंदगी होनी चाहिए थी हमारी, हाय क्या हमारी जिंदगी हो गई। दोस्त मेरे आ, मैं तुझे बताते हुए चलूँ, ये नौजवान तबका बैठा 30 साल की उम्र में बुढ़ापा इन पर शुरू हो गया, 30 साल की उम्र में। हालांकि मुझे ऐसे जुमलों से परहेज करना चाहिए, मगर मेरी दोस्त मैं ना समझाऊंगा तो कौन समझाएगा तुझे। तू तो नातों पे मचलता है। अच्छी बात है, हजरत हसन की सुन्नत है, ये कौम है, अगर हजरत अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया नाते होती रहे तो आएगा, मचलेगा मचलेगा, मचल के चला जाएगा। मैं तुझे मचलने के लिए नहीं आया, मैं तेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा भरने के लिए आया हो, आला हजरत का मिशन बताने के लिए आया हो। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे उससे सख्त नफरत है, सख्त नफरत जो कहता मैं सुन्नी हो नमाज की पाबंदी नहीं करता। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। व कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज दीन, व कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। अल्लाहु अकबर। अगर नमाज की अहमियत देखनी हो तो देख करबला में जाके हुसैन के 72 लाशें कट गए, सर उठा लिए गए, मगर हुसैन की बहन ज़ैनब ने फिर भी सजदे क़ज़ा ना किए। नौजवानों तुम क्या कर रहे हो, बेहयाई के मंदिर पे जा रहे हो। मोबाइल रात में देखा, टांगे ऊंची कर ली, सर्दियों की रातें आ गई, इधर से लैब दबाया, उधर से दबाया, उधर से कम्बल दबाया, पैरों से अब मोबाइल चल रहा है। ओ होश में चला, कभी तो ऐसा होता सुबह होती यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, कभी तो ऐसा होता तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला
कुल्लि शैइन कदीर। तभी तो ऐसा होता या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कभी तो ऐसा होता ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। इन नौजवानों के स्टेटस पे जब भी देखो, दिल्ली जाएगा तो गाना लगा के, दिल्ली से आएगा तो गाना लगा के, सुबह उठेगा तो स्टेटस पे गाना। अबे गुनाह मत कमा, कभी तो कुरान की आयतों की तिलावत भी लगा लिया कर, कभी तो मुस्तफा की हदीसों का भी जिक्र कर लिया कर। अबे पूरा पूरा साल हो गया तुझे बदतमीजी करते हुए, तुझे शर्म ना आती? अबे तेरी वजह से मेरे मुस्तफा का अगर कयामत में दूसरे नबियों के सामने सर झुक गया, अबे मारा जाएगा। अबे बेहया किधर जा रहा है तू? अबे किसी टाइम की नमाज तू नहीं पढ़ता, रात में मोबाइल देखा, सो गया, चार्जिंग पे लगा दिया। जिस दिन मोबाइल अगर हट गया और चार्जिंग ना हुआ तो पछताता, अब लाइट नहीं, हाय चार्ज ना हुआ, अरे ये तो 10% रह गया। अबे इसी तरीके से एक दिन मर जाएगा, तब तू सोचेगा हाय मर गया, दुनिया में कुछ ना किया। अल्लाहू अकबर। रात में गुनाह करता है, गंदी वीडियो देख देख के जिंदगी को तबाह कर रहा है, दूसरों की बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहा है। ओ गलत जिंदगी इस्तेमाल करने वाले, ओ गलत मूवियों पे देखने वाले, ओ दूसरे के हक को नालियों में बहाने वाले, देख अल्लाह का कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन तेरी ज़बानें गवाही देंगी, वाइदीहिम, जिस दिन तेरे हाथ गवाही देंगे। ओ गलत करने वालों, जिसने गलत किया होगा, ये जो पोरवे उंगलियों के पोरवे, सुने गौर के साथ, अगर किसी की धे बेटी पे, अगर किसी की इज्जत से तुमने खिलवाड़ किया, अगर मोबाइल के जरिए तुमने अपने जिस्म के कतरे टपका दिए, अल्लाहू अकबर। अल्लाह कल कयामत में जिस तरह से 9 महीने में माँ का पेट बढ़ जाता है, 9 महीने में, इस तरीके से कयामत में अल्लाह तुम्हारी उंगलियों के पोरुओं को लटका देगा, पोरुओं को। अल्लाहू अकबर। दुनिया कहेगी मौला ये कौन बदबख्त लोग हैं, जालिम लोग हैं, जिनकी उंगलियां माँ के पेटों की तरह हो रही है। अल्लाहू अकबर। डॉक्टर कहते हैं अगर 20 हड्डियां टूट जाए तो इंसान जिंदा नहीं बच सकता। 70 हड्डियां टूटने के वक्त वो दर्द होता माँ को जब बच्चा पैदा होता है। कयामत में जिन लोगों ने मोबाइलों पे गंदी वीडियो देख के अपने जिस्म की ताकत को खत्म किया होगा, अल्लाह उन कतरों के इवाज उसके पोरुओं को माँ के पेट की तरह हामिला कर देगा और उनसे बच्चे पैदा करेगा, बच्चे पैदा। और जितनी तकलीफ एक माँ को बच्चा पैदा करने में होती है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुझे वो जो कतरे तूने मोबाइल में देख के बहाए है, वो जो दूसरे की बेटी पे तूने गलत जिंदगी से इस्तेमाल में लाया है, खुदा की कसम मारा जाएगा। अबे कुत्ता मत बन, अबे बेहया मत बन, अबे कुत्ते वाली जिंदगी मत गुजार। अगर जिंदगी गुजारनी है तो मुस्तफा के आशिक की तरह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा नाजिम रजा एहसानी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बहुत बुरी जिंदगी है इन नौजवानों की, बहुत बुरी जिंदगी गुजर रही है। मैं देखता हूं, मैं रात में सो गए 12-12 1-1 बजे तक नहीं सो रहे। जब नींद आई लीवर खराब हो रहा, ज्यादा जगने से लीवर खराब होता है, किडनियों पे असर पड़ता है। नहीं सो रहे, नहीं सो रहे, नहीं सो रहे। जब नींद आने लगी रात के 1 बजे चार्जिंग पे लगा दिया। अल्लाह का कुरान कह रहा कबल तुलू शम्सी व कबल गुरूबिहा। अल्लाह फरमाता है परवरदिगार आलम, मेरे फरिश्ते तुम तक पहुंच चुके हैं, जल्दी से उठ के मेरी बारगाह में सजदे कर लो। लेकिन ये सो रहा है। अल्लाह फरमाता फरिश्तों जाओ लानत बरसाते हुए इसके लिए, लानत बरसाते हुए बद्दुआ करते हुए इसके ऊपर रोजी फेंक दो। अल्लाह रोजी काफिर को भी देता है, अल्लाह रोजी शराबी को भी देता है, जुआरी को भी देता है, डाकू को भी देता है, सबको देता है। मगर अल्लाह फरमाता है एक एक जुमले का, एक एक रिस्क का, एक एक दाने का तुझसे हिसाब ले लूंगा। तेरी जिंदगी कहाँ है बहन? तो 10-10 जोड़ी कपड़े बनाती है शादियों पे, मगर नमाज फिर भी नहीं पढ़ती। इन लोगों के पास 20-20 जोड़ी कपड़े मगर फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। तारीख के जुमले से एक जुमला देना चाहता हो। शेखुल हदीस गुल अहमद अतीक नव्वर अल्लाहु मरकद, आपने 57 साल तक एक जोड़ी कपड़े से जिंदगी गुजार दी। कितने से? 57 साल। मां के पेट से लेकर 57 साल में सब काम करके बुढ़ा होकर आदमी मरने लगता है। अल्लाह कैसी जिंदगी गुजरी तेरे इन नेक बंदों की। इनके एक दोस्त हैं रूम के रहने वाले, वो भी शेखुल हदीस अजीज अहमद हैं। वो कहते हैं मैंने अपने दोस्त को बड़े करीब से देखा, 57 साल तक एक जुब्बे से
जैसे मैं ये जुब्बा पहन रहा हूं ना, कपड़ा नहीं रहा था, जो पैमंद लगाते थे वो भी गल जाता था, फिर दूसरा लगाते, तीसरा लगाते, 10वां लगाते, 20वां लगाते, इसी तरीके से पूरा जुब्बा वो खत्म हो चुका था। पूरा जुब्बा पैमंद का, कतरों का हो चुका था। 57 साल तक अल्लाह के उस नेक बंदे ने एक जोड़ी कपड़े से टाइम काट दिया। अल्लाह हमारी तुम्हारी तरह नहीं, हर शादी में 10-10 तरीके से, मंगनी का अलग, शादी का अलग, सेरे का अलग और हल्दी का अलग। बाप मर गया कर्जा देते देते और इन लड़कियों को पता ही नहीं, खलेरी, मुमेरी, फुपेरी, तेरी, पूरे खानदान की 500-500 रुपए का पीला सूट बना लिया, हल्दियां लग रही है, मर गई कुराफातों में, कभी तुझसे ये ना हो सका लाओ फातिमा के मुताबिक नमाज पढ़ ले। अल्लाह तुम्हें मेकअप चाहिए, तुम्हें मेहंदी चाहिए, तुम्हें जेवर चाहिए, तुम्हें और कुछ ना चाहिए। हंसने की बात नहीं, माँ मैं तेरा बेटा बोल रहा हूँ, बहन मैं तेरा भाई बोल रहा हूँ, खुदा की कसम कुछ तो लेके अपनी जिंदगी को आओ। अल्लामा एहसन साहब तशरीफ लाएंगे, खुदा की कसम उनके जद्दे अमजद हुजूर आला हजरत की जिंदगी पढ़ के देखो, अल्लाह अकबर, तब पता चलेगा कि मुसलमान की जिंदगी होती क्या है। हम क्या है, हम तो रात में सोए, सुबह में उठ गए, खाना खाया, हंस के बैठ गए, मगरिब में उठे, खाना खाया, आग तिनका निकालने लगे, कुछ निकालने लगे, बस बात खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए हैं, मेरे बाद बहुत जामे आपको बयान सुनने के लिए मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मुझे पूरा 1 घंटा हो गया बोलते हुए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी अच्छी करो, अपनी जिंदगी इस तरीके से अपनाओ कि जब तुम मरो तो फरिश्ते कब्र में आपके लिए और हशर और हर जगह यही कहें कि ये गुलाम मुस्तफ़ा आ चुका है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप नमाज की पाबंदी करें। बहुत अच्छा।